तैयारी कर रहे हैं कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट 2026 या फिर 2027 की और सोच रहे हैं कि आखिर मैं शुरुआत कहां से करूं, मॉक टेस्ट कब से देना स्टार्ट करूं और मॉक टेस्ट के क्या फायदे होने वाले हैं। क्या आप तैयारी कर रहे हैं कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट 2026 या फिर 2027 की और सोच रहे हैं कि आखिर मैं शुरुआत कहां से करूं, मॉक टेस्ट कब से देना स्टार्ट करूं और मॉक टेस्ट के क्या फ़ायदे होने वाले हैं और ये मॉक टेस्ट आखिर मिलेगा कहां, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का 24/7 के ऑफिशियल क्लैट प्रिपरेशन प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपकी लॉ मेंटर डिंपल पारिक और आज मॉक टेस्ट क्या होता है, मॉक टेस्ट क्यों देना चाहिए, उससे क्या हेल्प होगी, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग इन डिटेल्स बात करने वाले हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब जरूर से कर देंगे, इन इस पर्टिकुलर सेशन को लाइक भी कर देंगे। तो सबसे पहली बात ये आती है कि आखिर एक मॉक टेस्ट होता क्या है। बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने तैयारी अभी भी शुरू की है तो उन्हें पता नहीं होता है कि आखिर ये मॉक टेस्ट है क्या, उसके फायदे क्या होने वाले हैं। सो बेसिकली जब हम एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो उस पेपर पैटर्न को हमें समझने की ज़रूरत पड़ती है, क्या स्ट्रैटेजी हमें फॉलो करनी है ताकि हम लोग सही ढंग से अपने पेपर को दे पाएँ। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो एग्जाम ओरिएंटेड प्रैक्टिस होती है मॉक टेस्ट, जहाँ पर आप एग्जाम लाइक सिचुएशन में बैठ करके उतने ही टाइम पीरियड में बैठ करके एक पर्टिकुलर पेपर को सॉल्व करते हो। ये तो हो गई बात कि मॉक टेस्ट आखिर होते क्या हैं। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके माइंड में आता है वो ये कि मॉक टेस्ट कैसे हेल्प करता है। सो बेसिकली जब आप मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है कि हमारी स्पीड बहुत अभी कम होगी, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हमें नहीं आएंगे। जो हमारे डिफरेंट सेक्शंस हैं क्लैट के पैटर्न में, आपको देखने को मिलेगा कि एक सेक्शन मेरा बहुत अच्छा है, फॉर एग्जाम्पल लीगल रीजनिंग मेरी बहुत अच्छी है, लेकिन अगर मैं बात करूँ इंग्लिश की तो इंग्लिश मेरी वीक है। तो ये सारी चीज़ें आप कब रियलाइज़ करोगे, जब आप मॉक टेस्ट दोगे और आप उनको एनालाइज करोगे, है ना। तो अपनी जो स्ट्रॉन्गर पार्ट है उसको आप अपनी स्ट्रेंथ बना पाओगे आने वाले समय में, और जो आपकी वीकनेस है उस पर आप और ज़्यादा वर्क कर पाओगे ताकि आप एक अच्छे कॉलेज में, एक अच्छे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में पहुँच सके। सो बेसिकली मॉक टेस्ट आपको कैसे हेल्प करेगा, ये आपको एग्ज़ाम का फॉर्मेट समझाएगा, आपको स्ट्रैटेजी बनाने में हेल्प करेगा कि मुझे पहले कौन सा सेक्शन देना है और किस तरीके से देना है और कितनी स्पीड में आंसर देना है। आपकी जो कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स है वो अच्छी होते जाएगी। वाई? बिकॉज आपको पता ही होगा कि क्लैट का जो एग्ज़ाम है वो पैसेज बेस्ड होता है, तो जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज़्यादा हम लोग वेल वर्स्ड होते जाएंगे इस पर्टिकुलर फॉर्मेट के साथ। और तो और जितने भी बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हैं, चाहे वो इस साल दिसंबर में दे या फिर नेक्स्ट ईयर देने वाले हैं क्लैट का एग्ज़ाम, तो अगर हम पहले से मॉक टेस्ट देते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी जो एंग्जाइटी होती है एग्ज़ाम से पहले वो कम हो जाती है। जब हमारा एग्ज़ाम आएगा तब तक हम लोग इतने सारे मॉक टेस्ट दे चुके होंगे कि फिर हमें डर नहीं लगेगा कि आखिर उन्हें अटेम्प्ट कैसे करना है, क्या मैं पूरे समय में मॉक टेस्ट दे पाऊंगा, जो मेरा एग्ज़ाम है वो दे पाऊंगा या फिर नहीं दे पाऊंगा। बिकॉज हमने इतनी प्रैक्टिस कर ली होगी कि आपको कैसे यूटिलाइज करना है उन 120 मिनट्स को, ये आप सही ढंग से समझ जाएंगे। सो दिस इज़ हाउ इट हेल्प्स। अब बात आती है व्हेन टू स्टार्ट गिविंग मॉक टेस्ट। अब ये तो बहुत ही बड़ा सवाल है जो आप सभी बच्चों के माइंड में होता है कि मॉक टेस्ट कब से देना स्टार्ट करें। सो आइडियली मैं आपसे यही कहूँगी कि जब आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर रहे हो उसके 3 से 4 हफ्ते बाद आप मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दो। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि 3 से 4 हफ्ते में तो मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं होगा, है ना। 3 से 4 हफ्ते में तो क्लैट का पूरा सिलेबस मैं कंप्लीट नहीं कर सकता, नहीं कर सकती, तो फिर मैं मॉक टेस्ट कैसे दूँ। आया ना ये क्वेश्चन आपके माइंड में। तो देखो बच्चे, यहाँ पर जो पॉइंट है वो ये कि हमें ना सीखना है। अगर हम 3-4 वीक्स बाद मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करेंगे तो हम पहले से ही अपनी गलतियाँ रियलाइज़ करना शुरू करेंगे कि हमारे एक्यूरेसी लेवल क्या है, कहाँ हम अटक रहे हैं, क्या मुझे इंग्लिश में कुछ टर्म्स है जो समझ में नहीं आ रहे हैं, क्या मुझे वोकैबुलरी पे ज़्यादा फोकस करना होगा, मेरी इंग्लिश मुझे अच्छी करनी होगी ताकि मेरा जो पूरा पेपर है वो मैं सही ढंग से समझ पाऊँ। लीगल में अगर मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ तो क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, क्या मुझे लीगल वोकैबुलरी समझनी पड़ेगी, क्या मुझे लीगल टर्म समझने पड़ेंगे, क्या लीगल के कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिन पे मुझे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। तो ये पर्टिकुलर आइडिया है कि अगर आप जल्दी शुरुआत करते हैं तो आप बहुत सारे लोगों को पीछे छोड़ सकते हैं। पीछे कैसे, कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो जिद करते हैं, और जिद भी उनकी सही है कि भाई हमें डर लगता है, मॉक टेस्ट देंगे और अभी प्रिपरेशन हुई नहीं है तो हमारा मोरल डाउन हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए मैं आपको बता दूं कि आपको क्या एक्सपेक्ट करना है। कोई भी इंसान, मैंने भी कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट दिया है और मैं भी शुरुआत से परफेक्ट नहीं थी। तो कोई भी इंसान जब भी किसी भी काम को शुरू करता है तो उसको समय लगता है,
आज हम पढ़ाई कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हो, तो ऐसा तो नहीं है कि हम लोगों ने एक बार में ही सब कुछ सीख लिया। शुरुआत हम लोगों ने ABCD के साथ की थी और आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। तो मॉक टेस्ट में आपको क्या एक्सपेक्टेशन रखनी है? आपके 20-30 मार्क्स भी आ सकते हैं शुरुआती मॉक्स में, बट आपको ये नहीं समझ लेना है कि अब मुझसे कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर सीख रहे हो, अपने आप को आप स्ट्रांग बना रहे हो सकता है पहले मॉक टेस्ट में 20 मार्क्स आएंगे, अगले में 30 आएंगे, फिर 40 आएंगे, फिर 50 आएंगे, इस तरीके से वो मार्क्स इंक्रीज होते जाएंगे। बट अगर आप लेट स्टार्ट करते हो तभी भी आपके साथ सेम ही होने वाला है। अगर आप आज स्टार्ट करोगे तो आप अगले 1 महीने में, 2 महीने में बहुत अच्छे स्कोर पे आ जाओगे। लेकिन अगर आप 2 महीने बाद स्टार्ट करते हो तो ये मत समझना आप कि अगर अब मैं लेट स्टार्ट कर रहा हूँ, मैंने ज़्यादा पढ़ लिया है तो मेरे ज़्यादा अच्छे मार्क्स आएंगे मॉक टेस्ट में। नहीं, ऐसा नहीं होता है। बिकॉज मॉक टेस्ट इज़ अ डिफरेंट थिंग। देने का तरीका अलग होता है, सारी बातें अलग होती है। तो आप जल्दी स्टार्ट करें या फिर आप लेट स्टार्ट करें, आप स्टार्ट 20, 30, 40 मार्क्स से ही करने वाले हैं। सो इससे बेटर ये होगा कि हमारी जो गलतियां हैं उनको हम जल्दी समझ लें। एंड येस, दैट इज़ ऑल अबाउट इट। अगर आप ये सोच रहे हो कि आपको मॉक टेस्ट कहाँ मिलेगा, तो मैं आपको बता देती हूँ कि आप हमारे साथ जुड़ कर के क्लैट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। फॉर क्लैट 2026 हमारे पास 2 पर्टिकुलर बैचेस हैं, रैंकर्स बैच एंड रैंकर्स प्रो बैच। इन दोनों ही बैचेस में आपको लाइव क्लासेस मिलने वाली है। जो बच्चे लाइव क्लासेस नहीं कर पाएंगे वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी देख सकते हैं। आपको यहाँ पर मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, साथ में आपको बुक्स मिलने वाली है। जो रैंकर्स प्रो बैच है इसमें आपको प्रिंटेड बुक्स मिलेंगी। जो सिर्फ और सिर्फ रैंकर्स बैच है इसमें आपको ई बुक्स मिलने वाली हैं। और अगर आप बहुत सारे लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो फॉर 5 ईयर, जैसे कि MHCET हो गया, जैसे कि ALET हो गया, स्लैट हो गया और क्लैट तो है ही, तो आप इस पर्टिकुलर लॉ महापैक में एनरोल कर सकते हैं, जहां आपको हर एक पर्टिकुलर एग्जाम के जितने भी बैचेज होंगे आने वाले एग्जाम तक, वो सारे के सारे बैचेज आपको मिल जाएंगे। तो अगर आप एनरोल करना चाहते हैं 24/7 की एप्लीकेशन पे जाइए या फिर वेबसाइट पे जाइए और कूपन कोड DIMPLE डिम्पल यूज़ करिए टू अवेल मैक्सिमम डिस्काउंट एंड ऑल्सो टू गेट पर्सनल मेंटोरशिप एंड गाइडेंस फ्रॉम मी। मैं एक बार आपको ज़रा हमारी वेबसाइट पे ले चलती हूँ ताकि आप देख पाओ, समझ पाओ कि आपको किस तरीके से परचेज करना है। सो यहाँ आप देख सकते हो, हम ऑल कोर्सेज पे जाएंगे, UG PG पे जाएंगे, देन लॉ एंट्रेंस एग्जाम पे क्लिक करेंगे, देन विल गो टू क्लैट। यहाँ आपको हमारे बैचेज मिल जाएंगे और महापैक मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपको रैंकर्स प्रो में अगर एडमिशन चाहिए तो आप यहाँ बाय नाउ पे जाओगे, ठीक है, और कूपन कोड आप यूज़ करोगे DIMPLE, तो आप देख सकते हो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट उससे मिल जाएगा। ऑल्सो अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक इंक्वायरी नंबर दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाकर के बैचेस के बारे में इंक्वायरी ले सकते हैं। येस, दैट इज़ ऑल अबाउट इट। थैंक यू सो मच। आपको अगर कोई भी और डाउट है तो आप मुझे कॉमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, नेक्स्ट सेशन में उस पर ज़रूर से लेकर के आऊँगी। थैंक यू।